आप देख रहे हैं RM न्यूज़ एक्सप्रेस। दोस्तों आज हमारी मौजूदगी बताना चाहेंगे कि एक बहुत ही दर्दनाक घटनाएं घटी है। मैं BHU के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद हूं। यहां के एक डॉक्टर रहने वाले बताना चाहूँगा कि खेम सिंह सैनी जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं और ये SSH BHU के एक स्टाफ थे। लगभग बताया जा रहा है कि 2021 से ये यहाँ पे BHU में कार्यरत थे और यहाँ पे अचानक इनकी जो मृत्यु का जो खबर इनको मिला भोर सुबह 4 बजे मिला। इसका क्या राज है अभी तक कोई इस पर खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। प्रशासन द्वारा अधिकारियों द्वारा अभी तक इंस्पेक्टर साहब से पूछा गया तो बोले हम यहाँ पे हैं ही नहीं। लेकिन जब है नहीं तो आए क्यों यहाँ पर? सवाल ये बनता है। सवाल ये है कि इतने 2 दिन से लोग बैठे हैं और लोगों में बैठे हुए देखिए इनका 1 साल का बच्चा हुआ है जो 2 साल के लगभग होगा। इसके भविष्य के बारे में इनकी जो कुछ इच्छाएँ हैं, मांग हैं, प्रशासन द्वारा अगर बात की जाए कि डॉक्टर ही ये डॉक्टर हैं सब। अब एक बार देखिए वही लोगों के जान बचाते हैं। कहा गया कि धरती पर दूसरा रूप अगर किसी का होता है तो डॉक्टरों का होता है। तो इनके साथ अगर नाइंसाफ़ी होगी तो लोग आगे का भविष्य हमारे कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों ये बीच में हम आपको छोड़े जा रहे हैं और सवाल खड़े किए जाते हैं प्रशासन के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर कि ऐसे लोगों का इंसाफ कब तक मिलेगा। उतना अनधिकृत रूप से जो हमारी जिम्मेदारी नहीं थी उसको मैंने कराने का प्रयास किया, लेकिन अब वो डिमांड पूरी करना, 5 करोड़ दिलवाना और नौकरी दिलवाना और तुरंत अभी ज्वाइनिंग दिलवाना, ये हमारे बस का नहीं। जितना हमारे अधिकार क्षेत्र में था क्या हुआ उसके साथ, इसका अभी तक कोई भी मूल कारण किसी ने ना तो बताया है और ना ही इसका कोई जवाब आया है प्रशासन की तरफ से भी। और साथ ही जो उसमें कार्यरत थे अधिकारी और पेशेंट थे उनसे भी किसी का वो नहीं है। पेशेंट से जितना हो सका मैंने संपर्क करने की कोशिश की। सभी ने ये कहा कि भाई वो खूब ठीक ठाक था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, खूब अच्छा बैठा हुआ था, बात कर रहा था, सबको देखकर मिलकर और उनको सबको चेक करने के बाद वो गया। उसने देखने के बाद वो लास्ट में या अपने साइन के जिस भी अधिकारी को भेजने होते हैं वो उसने रेफरल बना के अपने जिसको भी देना था वो दे दिया। उसके बाद वो बाथरूम के लिए गया, बताया भाई। उसके बाद क्या हुआ कोई पता नहीं। अधिकारियों के थ्रू भी अभी तक मुझे इस चीज़ की वो जानकारी नहीं थी। घटना 14 तारीख सुबह किस समय की है मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन 4 बजे लगभग 4 बजे तक उसका फ़ोन ऑन था, इतना हमें पता चला है। आज 16 तारीख अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं की है, सिर्फ आश्वासन है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा अभी तक ना कुछ है, ना कुछ बोला है और ना लिखित में है। घर के सभी लगभग सदस्य, उसकी वाइफ रेशमा सैनी वो भी यहीं पे ही हैं। वो सबसे यहीं रहती है, बाकायदा साथ ही रहते हैं। उसे ही साथी उसके साथियों के द्वारा पता चला, उसने भी आगे इसी उसको बताया, उसके साथियों के थ्रू ही हमें पता चला। प्रशासन ने ना हमें बताया, उसी के थ्रू फिर हम यहाँ आए। हम खुद चारों भाई उसके साथ आए, बाकी उसके माता पिता और भाई ऑन द वे हैं। कब तक पहुँचेंगे ये समय बताएगा। अभी तक हमें इतना ही पता है कि वो कब तक आ पाएंगे, बस ये हमें पता नहीं। ये भाई कामा के थे, वार्ड नंबर 2 गोपीनाथ मोहल्ला, कामा, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर के स्थायी निवासी हैं। और यहाँ पर 6 हाँ जी, ये राजस्थान से हैं। और सबसे में बात कि ये लगभग 4 साल से मई 2021 से यहाँ परमानेंट कार्यरत है। 2021 में यहाँ कार्यरत है। कन्फर्मेशन हमें कुछ दिया गया नहीं है। स्थायी तौर पे हमें ये भी नहीं पता है कि वो यहाँ का अधिकारी पूरे हो जाएं, 5 बंदे पूरे हो जाएं तब आप हमें संपर्क करें, हम तभी आपके पास आएंगे, उससे पहले हम नहीं आएंगे। और उनको भी ये पूछा गया तो उन्होंने ये कह दिया कि प्रशासन के थ्रू हमें किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई है। उनके थ्रू सिर्फ एक रुक्का दिया गया है जो कि ये बताता है कि जो कर्मचारी है या जो मरीज है उसका देहांत हो गया है। कब हुआ क्या हुआ ये नहीं बताया गया है। हृदयघात आकस्मिक बताया गया है, उसका PMR अभी तक हुआ नहीं है। इतना ही अभी तक हमें पता है, इसके अलावा हमें अभी तक कुछ नहीं पता है भाई। धन्यवाद। मेरा नाम रेशमा है, मेरे हस्बैंड का नाम खेम सिंह था।
और वो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं 1 हफ्ते से। उनकी लास्ट नाइट थी 14 को। नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कुछ अभी तक मुझे नहीं पता चला है कि उनको क्या हुआ है, और उनकी डेथ हो गई है। अब ये नहीं पता, सब लोग बोल रहे हैं कि वो वॉशरूम में मिले हैं, लेकिन किसने देखा है, कहाँ देखा है, डॉक्टर था, कोई कर्मचारी और था, कौन था, कुछ नहीं पता है अभी तक। वो वॉशरूम में कैसे गए, वॉशरूम में उनको बंद किया गया है, वो बंद हुए हैं, वो क्या हुआ है उनके साथ कुछ नहीं पता चला। और मेरी डिमांड जो है वो उन्हें कंप्लीट कीजिए। कोई आए मुझसे बात करे, मेरे बच्चे के बारे में सोचे, मेरे बारे में सोचे। तब तक मैं उनको बिल्कुल ना मैं हिलूँगी ना मैं किसी को हिलने दूँगी। मुझे सब कुछ चाहिए, मेरे बच्चे के लिए चाहिए, मेरे लिए चाहिए। मेरा हस्बैंड था, यहाँ पे जॉब करता था, वो ऑन ड्यूटी गया है। इसमें हॉस्पिटल की गलती है, यहाँ के लोगों की गलती है। मुझे सब कुछ चाहिए, मेरे बच्चे के लिए चाहिए, मेरे लिए चाहिए। प्रशासन द्वारा आपको क्या कहा गया? अभी तक मुझे कुछ नहीं कहा गया है और ना ही कोई आया है यहाँ मुझसे बात करने। कोई नहीं बात करने आया है मुझसे, कोई मुझसे कहीं से भी बात करने आया है। हम कल सुबह से यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई अभी तक कुछ बात करने नहीं आया। नर्सिंग में स्टाफ है? हाँ जी, नर्सिंग स्टाफ है। तो आप लोग की क्या मांग है? हमारी मांग है कि इनको प्रॉपर न्याय मिले। हाँ, कितने दिन से बैठे हैं? 2 दिन हो गए। 2 दिन में क्या हुआ अभी तक? इनसे बात करो ना, बताओ। बोल दे, कुछ भी नहीं है अभी, कोई संशोधन नहीं हुआ, कोई प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई, नहीं कोई। आइए कुछ नर्सिंग स्टाफ महिलाओं से भी बात करने की पूरी कोशिश करते हैं कि आखिर इसका रहस्यमय जो घटनाएं हैं हो क्या रही हैं और लोगों की क्या मांग है। हो सकता है कि कल आप लोग ये मत सोचिए कि मेरे साथ नहीं हुआ है, आप लोग उंगली मत दिखाइए। आज मेरे साथ हो सकता है, कल इनके साथ हुआ, किसी के साथ हो सकता है। तो आप लोग की आवाज़ बुलंद करना आप लोग का अधिकार है, हमारा अधिकार है आपको सच दिखाना। जी मैम, क्या नाम है आपका? शुभ नाम इनसे बात कर। बताएं मैम। जी, भारतीय नर्सिंग ऑफिसर ऑफ SSHBHU ICU में पोस्टिंग है मेरी। ये घटना के बारे में कैसे क्या अवगत हुआ? सर, जब पता है कि हमारे ऊपर ओवरलोड होगा, इतना ज़्यादा वर्क को लोड हमारे ऊपर गिरा जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। पेशेंट को हमारे साथ 7 नाइटें करवाई जाती है, हमारे ऊपर इतना प्रेशर है। कोई भी अधिकारी आता है जो मनाता है अपने रूल्स थोप के चले जाता है। हमसे कोई ये नहीं पूछा जाता कि आप लोग सही हैं, ठीक हैं, क्या कर रहे हैं, आप लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती है, पर जो रूल्स होते हैं वो सिर्फ हमारे लिए बनाए जाते हैं। हम मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हैं, मोबाइल हमारे लिए कोई इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है, हमारे कोई चेंजिंग रूम नहीं है, हमारे लिए कोई भी रेस्टिंग रूम नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो इतना गंदा सिस्टम बनाया हुआ है SSHBHU का कि आप खुद जाके देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ महिलाएं हैं और ये डॉक्टर हैं, ये सवाल बहुत बड़े खड़े कर दे रही हैं प्रशासन के ऊपर। और ऐसे यहाँ पे स्टाफ की जरूरी। अब यहाँ पे बात यहाँ पे है कि वाइस चांसलर यहाँ पे अधिकारियों के बीच में जो सवालें हैं किसके बीच में, कुछ और भी महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ मैम, आपका शुभ नाम? हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? वंदना। वंदना कहाँ की रहने वाली है? यही बनारस। ये जो घटनाएं घटी है इस पे आपका क्या कहना है? यही कहना है कि प्रशासन को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर कोई एक्सपायर हो गया ऑन ड्यूटी तो फिर उसका जो भी डिमांड हमारी है वो प्रशासन से यही हम लोग चाहते हैं कि हमने हमारी डिमांड पूरी करे। वो जैसे कि उसके जो घर वाले हैं उनको कुछ मतलब जो भी है करना है उनके लिए प्रशासन को करना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो भी करना है वही हम लोग डिमांड कर रहे हैं प्रशासन से। BHU के स्टाफ जो थे, स्टाफ के थ्रू से क्या अभी तक आश्वासन, उनके थ्रू क्या मिला है? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है। ना आश्वासन मिला, ना कोई देखने आया? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। तो यहाँ पे हम लोग कब से बैठे, कोई भी नहीं यहाँ पे आया, ना कोई आश्वासन दिया है हमें कुछ भी। तो दोस्तों ये बात है कि अभी तक बताया जा रहा है कि BHU की तरफ से कोई भी अभी तक अधिकारी, उच्च अधिकारी ना कोई बात करने आया, ना इनको दिलासा दे पा रहा है कि आखिर आगे का इनका फ्यूचर कैसे इनको सेटल किया जाएगा। तो सवाल बहुत सी बड़ा है। सवालों के बीच में मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। मैं अरुण कुमार चौहान, RM न्यूज़ एक्सप्रेस से, BHU वाराणसी।